अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुल्ला अनवर है। फैसलाबाद से मेरा तल्लुक़ है। मुझे स्टीविया के ऊपर काम करते हुए 5 साल हो गए। इसकी नर्सरी, इसका सीड और इसके खुशक पत्तों का पाउडर मैं फैसलाबाद से पूरे पाकिस्तान में सेल करता हूँ ऑनलाइन। स्टीविया के पत्ते हासिल करने के लिए आपको इसके पौधे लगाने पड़ते हैं। जब पौधा तैयार हो जाता है, पौधे के तैयार होने की निशानी ये है कि आपके पौधे पे फूल आने से पहले आपने पौधा 3 इंच छोड़ के मुकम्मल काट लेना है और काटने के बाद उसको अच्छे तरीके से वाश कर लें। वाश करके उनको छाँव में खुशक कर लें और पत्ते उतार लें, तो ये आपके पत्ते आपको स्टीविया के हासिल हो जाएंगे। स्टीविया का साइंसी नाम स्टीविया रीबोडियाना है। इसकी 200 से ज़्यादा इकसाम हैं। जो हम यहाँ पे तैयार करते हैं वो बर्टनी है। स्टीविया रीबोडियाना बर्टनी के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसकी सबसे बेहतरीन किस्म है। रीबोडियाना बर्टनी सबसे अच्छी किस्म है। स्टीविया की तारीख देखा जाए तो ये दुनिया में 300 साल से ज़्यादा अरसा से इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो ओरिजिन है वो पैराग्वे और ब्राज़ील है। ये बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बेहतर जो इसका सबसे बढ़ के फ़ायदा है, ऐसे मरीज़ जो इनको शुगर है वो अगर कोई भी टेबल शुगर को यूज़ करते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला होता है, उनकी शुगर इंक्रीज़ होती है। या आपको पता है चीनी जो रवायती हमारे इस्तेमाल होती है उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो स्टीविया एक सेफ़ तरीन प्रोडक्ट है। इसको आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद है। इसके पत्तों का पाउडर आप यूज़ करते हैं तो इस आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। नंबर 2, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह कि इसका स्किन के ऊपर बड़ा अच्छा रोल है। जिन बच्चियों के एक्नी के प्रॉब्लम हैं तो ये एक्नी को बहुत अच्छी क्योर करती है। और एक्नी के अलावा डेंटिस्ट्री में दांतों के जो अमराज हैं उनको इसके गरारे करने से, इसके पानी के, तो बहुत ज़्यादा कह लें कि मुफीद है उनके लिए, दांतों के लिए। और सबसे बढ़ के इसको इंटरनेशनली बहुत सारे लोग इसको एज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। और वेट रिड्यूस करने के लिए तो ये एक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाने वाली चीज़ों में चीनी है। तो चीनी को आप रिप्लेस करें स्टीविया के साथ, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किया है कि जायका इसका किस तरह का है। देखें, जितने भी इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करता है उसमें आपको मुख्तलिफ़ इलाक़ों की खुराक मुख्तलिफ नज़र आती है। तो जिस तरह आप देख लें कि अफ्रीकन्स ज़्यादातर मकई का यूज़ करते हैं, बड़े सगीर में हम लोग ज़्यादा गंदम का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बड्स रखे हैं, वो इन चीज़ों के टेस्ट के आदी हो जाते हैं। इसी तरह हम आम रूटीन में टेबल शुगर के हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनके आदी हैं। तो इनको आप अगर स्टीविया को 1 से 2 माह इस्तेमाल करते हैं, शुरू में आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगेगा, मुख्तलिफ लगेगा। जब आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके टेस्ट बड्स इसके आदी हो जाएंगे। ये आपको बड़ा बेहतरीन इसका टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे बढ़ के आपने देखना ये है कि अपनी सेहत को मद्देनज़र रखना है या आपने इसके टेस्ट को मद्देनज़र रखना है। तो अगर आपने अपनी सेहत को मद्देनज़र रखना है तो फिर आपको टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होगा। ये अगर सेहत के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ करना है तो फिर आप जो मर्ज़ी खाएं जनाब, तो उसमें रोका नहीं जा सकता किसी को। लेकिन इसमें आपको शुरू में इश्यूज़ आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको इसका टेस्ट बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनली ब्रांड्स ने किए हैं। देखें, इस कोक स्टीविया डाइट लॉन्च की है कोका कोला ने, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्ल फार्मा ने इसको लॉन्च किया है एज ए स्वीटनर, और नोवामेड फार्मा ने इसको एज ए स्वीटनर लॉन्च किया है। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ नया ट्रेंड है, इंटरनेशनली जहाँ जहाँ ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे टूथपेस्ट वगैरह, इनमें भी बड़ा अच्छा इसका यूज़ हो रहा है।
इस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि देखें, कोई भी दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं है जिसके इफ़ेक्ट और उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन स्टीविया के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में आप यूज़ करते हैं तो फिर कुछ इसके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में आए हैं, लेकिन हमें ये मीठा इस्तेमाल कितना करना होता है। जी बिल्कुल, इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टीविया का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खीर बनानी है, कोई हलवा बनाना है, कोई और डिज़र्ट्स तैयार करनी है, तो उसमें आप इसका 2 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। एक तो इसको आप ग्राइंड करें और इसका पाउडर बनाएं और पाउडर को यूज़ कर लें। दूसरा, अगर लिक्विड चीज़ों में से एग्जांपल आपने किसी चाय में, दूध में डालना है, चाय की पत्ती के साथ इसकी 2-3 पत्तियां डालें और डालने के बाद जैसे पत्ती को आप छान लेते हैं, तो उसी तरह इनको छानें और छानने के बाद जो लिक्विड बचे वो आपका मीठा होगा। उसमें जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है तो आपका मीठा तैयार हो जाएगा, चाय बन जाएगी, दूध बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। जी, इस वक्त मैंने जो नर्सरी इस साल मैंने तैयार की थी वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख नर्सरी प्लांट इसका तैयार किया था, जो सारा सेल हो चुका है। और इसके पत्ते हासिल करने के लिए मैंने आलमोस्ट 2.5 एकड़ पे ये लगाया हुआ है। इसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इन वीडियोस में। तो जो हमने लगाया है, तो इसमें मैंने प्याज के साथ इंटरक्रॉपिंग भी की है, इसकी कुछ वैसे भी लगाया है, तो एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। जी, इस वक्त मैंने जो नर्सरी इस साल मैंने तैयार की थी वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख नर्सरी प्लांट इसका तैयार किया था, जो सारा सेल हो चुका है। और इसके पत्ते हासिल करने के लिए मैंने आलमोस्ट 2.5 एकड़ पे ये लगाया हुआ है। इसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इन वीडियोस में। तो जो हमने लगाया है, तो इसमें मैंने प्याज के साथ इंटरक्रॉपिंग भी की है, इसकी कुछ वैसे भी लगाया है, तो एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। जी, पैक साइज़ में मैं आपको ये तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख लें। इसमें मिनिमम जो पैकिंग है वो 100 ग्राम की रखी गई है, और इस मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी मंगवा लें। होलसेल के लिए अलग रेट होते हैं, जो कंज्यूमर रिटेल में लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से रेट है। और बहुत से सेलर मेरे साथ अटैच हैं जो मुझसे लेके आगे स्मॉल पैकिंग बना के सेल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। मरीदी बहुत अच्छी करवा। मैंने जो बिज़नेस मॉडल की बात की है, इसको मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म डिजिटली मार्केटिंग में यूज़ किए जाते हैं, जो नॉर्मली सब करते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और फर्दर जो है, अगर इसके ड्राई लीव्स तो सारे वहीं पे सेल होते हैं। हाँ, नर्सरी जो इसकी है, छोटे पौधे या बड़े पौधे, उसके लिए मुझे कुछ नर्सरीज़ में जाना पड़ता है। तो स्पेशली मेरी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो पत्तों की नर्सरियाँ हैं। जी, इस वक्त जो मेरे कह लें कि इसके ऊपर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त तो ये तकरीबन कोई 8 से 9 लाख का मेरे जो है ना एक्सपेंस हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ मैंने टनल बनाए हैं, सीड पर लगाने के लिए जगह को तैयार किया है, और लेबर को रखना, तो ये एक्सपेंस ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने जब ये इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल कह लें कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किया था। पहले इसको फेसबुक पे मैंने इस पौधे की तस्वीरें इंटरनेट से ली, वो पेस्ट कर दी, और पेस्ट करने के बाद मुझे 1-2 आर्डर आए, वो मैंने किसी से परचेज़ करके वो आर्डर सप्लाई किए, और सप्लाई करने के बाद जो अर्निंग आती गई वहाँ से लेता और इधर दे देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपना ग्रो करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसकी भरपूर बेहतरीन नर्सरी है। और पाकिस्तान में अगर सबसे सस्ते पौधे किसी को चाहिए हों तो वो हमसे रब्ता करें। डिलीवरी करने के लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, लेपर्ड कोरियर और TCS। लेपर्ड और TCS के ज़रिए मैं भिजवाता हूँ, और हमारी पैकेजिंग बड़ी शानदार होती है। इसमें पौधा लास्ट आपके डोर स्टेप तक पहुंचते हुए ख़राब नहीं होता, बिल्कुल महफूज जाता है। और TCS के ज़रिए हम इसको रवाना करते हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं भी जहां पे TCS और लेपर्ड कोरियर की सर्विस है, वहां हमारे पौधे पहुंचते हैं।
जी, इसकी जो ज़्यादातर, क्योंकि स्टीविया ऐसी प्रोडक्ट है, ये रवायती गंदम, मकई या राइस की तरह नहीं है कि इसकी कोई मंडी हो। इसके लिए आपको ज़्यादातर डिजिटल मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। उसी के ऊपर आपको इसके कस्टमर मिलते हैं। उन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये आपके कस्टमर ऐड होते जाते हैं। तो एक वक़्त आता है कि आपके पास प्रोडक्ट कम पड़ जाती है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो इसको डिजिटली हम सेल करते हैं। इसमें बड़ा ये एक दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे सेलर अटैच्ड हैं। नॉर्मली जब आप अपने कस्टमर को पूरी बात नहीं बताते तो वहाँ पे ना एम्बिग्विटी पैदा होती है, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरा एक सेलर था, इस्लामाबाद का रहने वाला है, नाम नहीं मैं अब उसका बताऊंगा। उसने किसी बंदे के साथ कमिटमेंट की, पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको 100 प्लांट भिजवा रहा हूँ, तो रेट उनका आपस में तय हो गया। तो उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि नॉर्मली यही करते हैं मेरे सेलर, ऑर्डर ख़ुद लेते हैं, मुझे बता देते हैं, मैं वो उसका स्टॉक पैक करके तैयार करके मुतलका डेस्टिनेशन पे भेज देता हूँ। तो जब मैंने वो प्लांट उसको डिलीवर किए तो डेफिनेटली उसके जो डिलीवरर का नाम था तो वो मेरा एड्रेस था। तो उसने वो मेरी तस्वीर उठाई और वो सारा उठाया और उठा के फेसबुक पे मुख्तलिफ़ जगहों पे उसने पोस्टें लगा दी कि जनाब मैंने इन लोगों से प्लांट्स मांगे थे और ये इन्होंने बिल्कुल छोटे नन्हे पौधे भेज दिए 4 से 6 इंच का। जिसकी वजह से वो, जब मुझे एक दोस्त और थे, उन्होंने कहा कि यार फलां बंदा आपके मतलब कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखता है तो वो तो देखें। तो मैंने फिर उन साहब को कॉल की, मैंने उनसे मामला पूछा इशू क्या था। तो उन्होंने बताया कि जनाब हमने प्लांट मंगवाए थे। तो ये तो नर्सरी है, प्लांट और नर्सरी में डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने उसको 100 प्लांट दोबारा भिजवाए और सेलर को बताया कि भाई ये आपका फॉल्ट है। हमें अपने कारोबार के साथ इतने लॉयल होना चाहिए कि अपने कस्टमर के साथ स्ट्रेट वे और फेयर बात करनी चाहिए। उसको बताएं कि अगर आपने नर्सरी सेल की है तो उसको बताएं नर्सरी प्लांट का साइज़ बताएं बाकायदा। और अगर आपने प्लांट सेल किया है तो प्लांट का साइज़ बताएं, उसके साथ शेयर करें कि इतने इंच का, 12 इंच का होगा, 14 इंच का साइज़ होगा। आपकी जो आप बताएंगे वो मिनिमम हो और आपने जो भेजने हैं वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10 इंच की बात की है तो 10 से नीचे पौधा कोई नहीं होना चाहिए 10 इंच से। इसी तरह अगर आप नर्सरी भेजते हैं तो 4 इंच की बात करते हैं तो मिनिमम आपका 4 इंच होना चाहिए, मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 जितना भी आप दे सकते हैं वो दें। तो अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहें और कस्टमर यही हैं, इन्हीं को हमने बार बार स्टॉक देना है। देखें, इसमें प्रॉफिट की जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसका स्कोप है इस वक्त पाकिस्तान में, लोगों को चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपकी बाइंडिंग होनी चाहिए कस्टमर तक, ये पहुंचाना आपने है। अगर आप फेयर होकर डील करते हैं अपने कस्टमर के साथ तो मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त होलसेल मार्केट में इसका जो रेट चल रहा है ना वो तकरीबन 2500 से लेके ना 3000 के राउंड अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो रिटेल में इसका रेट है वो तकरीबन 6000 से लेके 16000 रुपये तक मार्केट में मैंने देखा है सेल होते हुए। तो इसमें देख लें डिफरेंस कितना ज़्यादा बनता है कि एक प्रोडक्ट अगर होलसेलर सेल करता है 2500 में या 3000 रुपये में पर केजी, उसमें हो सकता है कि कहीं क्वालिटी का थोड़ा सा इशू हो। तो अगर आप इतना सेल करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो होलसेलर सेल कर रहा है वो अपना प्रॉफिट रखने के बाद सेल कर रहा है। तो इसके अंदर बहुत गैप है, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। हमारे साथ अगर कोई सेलर अटैच होना चाहते हैं हम उसको बिल्कुल रेडीमेड स्टॉक प्रोवाइड करेंगे और वो आगे इसकी तशहीर करें, अपने नाम से इसको बेचें और अपना एक बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको सेल करें, जितना मर्ज़ी अर्न करें। इसके लिए आपको जो है अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या और मुख्तलिफ जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप इसको सेल करें। देखें, इसके फ्यूचर के हवाले से अगर बात करें ना, इस वक्त पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एकड़ों पे लगाया है। मेरे नॉलेज में मेरे अलावा कोई शायद 1-2 बंदे होंगे जिन्होंने एकड़ के ऊपर इसको लगाया है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अभी देखें कि जितनी डायबिटीज़ ज़्यादा होगी इसका यूज़ ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। इसमें देखें कि ये कोई बड़ाई की बात तो नहीं है, डायबिटीज़ दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे डायबिटीज़ इंक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली लोगों को चीनी का मतबादल चाहिए। तो ये एक बेहतरीन मतबादल है। इस वक्त मार्केट में अगर अदर मतबादल देखे जाएँ तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये सेफ है।
वेट लूज़ करने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, और इसका वेट लूज़ करने में बड़ा अहम रोल है। इसी तरह हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारी जो है फैट्स नहीं बढ़नी चाहिए, या ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है वो। इसी तरह स्किन के हवाले से देखा जाए तो एक गैप भरपूर है इस वक्त मार्केट में। और अभी तो ये आपके पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं बड़े बड़े चीज़ वगैरह, वहाँ पे ये प्रोडक्ट शेल्फ में पूरी तरह नहीं आए, तो अभी बहुत स्कोप है। और मार्केट में भी लगाया किसी ने इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे अलावा कोई 1-2 बंदे होंगे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने एकड़ों के ऊपर लगाया है। अदरवाइज़ ये बेस्ट टाइम है इसको लगाने का, बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप जितना मर्ज़ी से पैसा कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा सीड सेल करने में और इसकी नर्सरी सेल करने में तो हमने अपना एक कैलें के नाम बना लिया है। ठीक है, हमारा अगला जो है हमने इसको लेके जाना है शेल्फ लेवल तक, ताकि एंड यूज़र तक इसके बेनिफिट्स जो है हम ट्रांसफ़र करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का फ्यूचर भी बड़ा ज़बरदस्त है। हम इसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर रहे हैं इसके लिए, और अपनी प्रोडक्ट हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, और ये प्रोसेस में है हमारा काम। बहुत जल्द हम इसको मार्केट में लेके आ रहे हैं, ख़ुद मार्केट करेंगे। जी, मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको अपनी लोकेशन भी बता देता हूँ, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। 29 चक मेरा गांव है, अमीनपुर बंगला रोड के ऊपर। और मेरा फ़ोन नंबर मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0313 70 500 पूरा 500 और 70, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं सेम नंबर में 0335705070, आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी मैं कॉल रिसीव ना कर सकूं, आप वॉइस मैसेज मुझे छोड़ दें, मैं हर बंदे की कॉल का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, और वॉइस मैसेज का तो डेफिनेटली उसका आंसर करता हूं।